अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं तो आप इस चीज़ से अवेयर होंगे कि मैंने जो 4 डेवलपमेंटल नीड्स की बात की थी आपसे, जिसमें कि फ़िज़िकल नीड, इमोशनल नीड, इंटेलेक्चुअल नीड और सोशल नीड, ये 4 नीड्स आती हैं। तो इसमें फ़िज़िकल नीड्स का आपको ख़ास तौर पे बहुत ख़्याल रखना है कि बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटी मिले, जिसमें कि कोई स्पोर्ट्स अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्पोर्ट्स में चूँकि रूल्स होते हैं और उसको बच्चा फॉलो कर रहा होता है तो उसमें डिसिप्लिन भी आता है। अगर नॉर्मली भागना दौड़ना या जो सेल्फ प्ले होता है, जैसे कि साइकिलिंग है या स्विमिंग है, जिसमें कि किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा अकेले भी साइकिलिंग कर सकता है या स्विमिंग कर सकता है। मैं ऐसे स्पोर्ट की बात नहीं कर रही, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि फ़ुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ताइक्वांडो है। इसमें जो बच्चा रूल्स को फॉलो करता है उससे उसके अंदर डिसिप्लिन आता है। तो कोशिश करें कि या तो कोई क्लब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ज्वाइन करवा दें, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है और बहुत से ऐसे पार्क में ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा रहे हैं। तो अगर आपके घर के करीब ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे आप बच्चे को स्पोर्ट्स में इंगेज कर सकें तो आप वो फ़ैसला फ़ौरन लें। इसके अलावा टॉयज़ का सिलेक्शन आ जाता है। प्लीज़ बच्चों को ये जो प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं ये ख़रीद कर देने के बजाय अगर आप लर्निंग टॉयज़ बच्चों को ख़रीद के दें तो ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं होम स्कूलर्स के लिए स्पेशली, और वैसे भी जो नॉर्मल बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत सोच समझ के टॉयज़ का सिलेक्शन करें। हम लोग यूजुअली जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए प्लास्टिक के बहुत सारे खिलौने ख़रीद के ले आते हैं। अगर डॉक्टर सेट भी ला रहे हैं तो वो भी प्लास्टिक का। कुछ ऐसे मैं एग्जांपल्स आपको देती हूँ जो अगर आप बच्चों को खेलने के लिए दे दें तो ना तो वो उनके लिए नुकसानदेह हैं बल्कि वो उनके लिए बहुत उनकी लर्निंग का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्टेथोस्कोप से बच्चा बहुत गौर से देखता है अगर वो डॉक्टर के पास जाता है। तो क्या वो स्टेथोस्कोप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? आप वो बच्चे को ख़रीद के दे सकते हैं खेलने के लिए, एज अ टॉय आप उसको दें। इसके अलावा मैग्नेट्स हैं विद स्केल। मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उसके साथ उसकी नीडल भी मूव हो रही होती है, वो उसको खेलने के लिए दे दें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा किताबों में सीख रहा होता है। अगर आप किताबों के बजाय उसको प्रैक्टिकली ये सिखाना शुरू कर दें तो ये नुकसानदेह चीज़ें नहीं हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो मोटा बड़ा वाला लेंस होता है अगर वो बच्चे को खेलने के लिए दे दें, या जो मेजरिंग स्केल्स होते हैं वो बच्चे को खेलने के लिए दे दें। तराजू है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये बच्चे को के खेल का हिस्सा बना दें, उसके टॉयज़ का हिस्सा बना दें। तो इसमें ज़रा सोचें कि जब बच्चा तराजू में चीज़ों को मेजर कर रहा होगा उसकी क्या लर्निंग हो रही होगी। जब वो किसी चीज़ को लेंस से देख रहा होगा वो क्या सीख रहा होगा। वो मैग्नेट से जब खेल रहा होगा और वो नीडल मूव होती है वो उससे क्या सीख रहा होगा। स्टेथोस्कोप से जो बच्चों को बहुत ही अर्ली एज में पढ़ाया जाता है हार्ट का फंक्शन क्या होता है और दिल कैसे, हार्ट बीट कैसी होती है, अगर वो ख़ुद सोचें कि अपने स्टेथोस्कोप लगा के अपनी हार्ट बीट को सुनेगा क्या उसकी लर्निंग हो रही होगी। ये सब आपके सोचने की बातें हैं। और ये बच्चों का जो टॉयज़ का सिलेक्शन है ये अगर आप लोग ज़रा सा सोच समझ के करें तो ये होम स्कूलर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे टॉयज़ होते हैं जो बच्चों की लर्निंग का सबब बनते हैं। नेचर के बच्चों को सबसे ज़्यादा करीब करें, जिससे हम बच्चों को सबसे पहले दूर कर देते हैं, जैसे कि पानी है, हवा है, मट्टी है, बारिश है, पेड़ पौधे, फूल, घास, ये सब नेचर का हिस्सा हैं। सनराइज़ बच्चे को दिखाएं और सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, बारिश को उसको फ़ील कर लेने दें, मट्टी से उसको खेलने दें। ये सारी उसकी लर्निंग का सबब बनती हैं। ये तमाम चीज़ें जो कुदरत का हिस्सा हैं और जो
जिससे हम बच्चे को सबसे पहले दूर कर देते हैं। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल नीड्स की तरफ। इंटेलेक्चुअल नीड्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कनेक्ट करती है सोशल नीड्स से, और ये पेरेंट्स का बहुत कंसर्न आता है कि हमारा बच्चा जब स्कूल नहीं जाएगा तो उसका सोशल सर्कल कैसे बनेगा, उसके दोस्त नहीं होंगे। तो इस एज में अभी दोस्ती इतनी मैटर नहीं करती जितनी तरबियत मैटर करती है। तो सोशल सर्कल बच्चा सिर्फ स्कूल में ही नहीं बन रहा होता, बल्कि सोशल सर्कल उसका गैदरिंग्स में भी बनता है। जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, जहाँ भी गली मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं, तो वहाँ भी उसके दोस्त होते हैं। अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो अपनी सोशल नीड खुद पूरी कर लेगा। सोशल नीड में दोस्त आप ख़रीद के लाके बच्चे को नहीं दे सकते, बच्चा दोस्त खुद सेलेक्ट करता है अपने। लेकिन वो सिलेक्शन उसके लिए आसान हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल नीड को पूरा करें। वो किस तरह से होती है? वो बच्चे से बातचीत करके होती है, वो स्टोरी टेलिंग के ज़रिए होती है, वो रीडिंग के ज़रिए होती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से हेल्दी मौज़ूआत पर बातें करें, उसको अच्छी किताबें ला कर दें रीडिंग के लिए, उसको रात में अच्छी कहानियाँ सुनाएं, जिससे कि उसकी इंटेलेक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग हो, वो अपनी सोशल नीड ख़ुद पूरी कर लेगा। इस तरफ से आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, ये मत सोचें कि उसका सोशल सर्कल नहीं बन रहा। संडेज़ आप बिल्कुल ऑफ़ रखें। संडेज़ को ऑफ़ रखने का मतलब ये है कि जो प्लानर आपने बनाया है बच्चे के लिए सुबह से और रात तक का, उसमें आपको बच्चे को सिर्फ मैसेज ये देना है कि संडे जो है वो ब्रेक डे होता है। इसका मकसद ये होता है कि बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए, वो स्टिक ना हो जाए एक प्लानर के साथ कि जी ये प्लानर है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी नहीं है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की आदत डालने के लिए हम उसको संडे ऑफ देंगे ताकि वो प्लानर के अलावा अपनी कोई स्केजुअल अपने लिए सोचे। इसके अलावा तरबिया के सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने स्कूल के सब्जेक्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स की आपसे बात की कि मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू आप बच्चे को पढ़ाएं। तो इस तरह तरबियत के भी तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किस तरह से करनी है, इसके ऊपर आपको काम करना है, और ये इमोशनल नीड पूरी करके बड़े आराम से आप बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। उसकी क्रिएटिविटी जो अल्लाह ने उसके अंदर नर्चर की है वो स्कूल में तो किल हो जाती है बिल्कुल। तो आप उसको मज़ीद किस तरह से इन्हांस कर सकती हैं, स्पेसिफ़िकली आपको पता होगा कि मेरे बच्चे में कौन सी ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको मैं उजागर कर सकती हूँ। इसके अलावा बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती हैं कि वो अपनी बात कैसे कहे, अपनी सेल्फ़ एस्टीम का सेंस उसको किस तरह से आप दे सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जी ये मुग़ल बादशाह जितने गुज़रे हैं उनके शिजरे ये हैं, और बच्चों को अपने बाप दादा के नाम नहीं पता। कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर किस तरह से काम करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो मेरे लेक्चर्स मेरे चैनल पर भी और इस ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान पे भी मेरे लेक्चर्स बहुत से मौजूद हैं, जिस पर मैंने इंडिविजुअली भी इन टॉपिक्स पर बात की भी है। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्दी टिप्स मिलेंगी। होम स्कूलिंग कोई बहुत अनहोनी नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। जिन डेवलपमेंटल नीड्स की मैंने बात की उसको फुलफ़िल करें, उसको फोकस करें, आप बहुत आसानी से होम स्कूलिंग को मैनेज घर पे कर सकते हैं। एक और चीज़ लास्ट में मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अपने घर में बच्चे के नाम का कोई पेट, या अगर आप पेट नहीं रख सकते तो कोई प्लांट उसके नाम का रखें। ये सिर्फ़ इसलिए ताकि बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, एहसास ज़िम्मेदारी उसके अंदर पैदा हो। तो इसके लिए हम उसको कोई पेट दे सकते हैं या फिर हम उसको कोई उसके नाम का प्लांट दे सकते हैं, जिससे हम उसको कह दें कि इसका ख़्याल रखना, उसको खाद, मिट्टी, पानी देना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि ये इसकी ग़िज़ा है। इससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है। और पेट अगर आप अपने घर में रख सकते हैं, जो कि कैट हो सकती है, फ़िश हो सकता है, रैबिट हो सकता है,
और पैरेट हो सकता है। तो अगर आप रख सकते हैं, घर में मैनेज कर सकते हैं, तो आप कोई पेट उसको लेकर दे दें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए होम स्कूलिंग का कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होंगी। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं और ये पूछते हैं कि जी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो जब आज से 10 साल पहले जब मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी तो यस, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। अब तो मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली उस एज से मैं गुज़र चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी अरसे में जाके और बहुत देर में आई। लेकिन जो मेरा छोटा बेटा है, यस, वो होम स्कूलिंग पे है और वो हिफ्ज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको मैं यही 3 सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाती हूँ, वो भी वीक में एक दफ़ा, ताकि उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा ना हो, वो अपने हिफ्ज़ को फोकस करे। तो यस, मेरा बच्चा होम स्कूलिंग पे है और इस वक्त वो हिफ्ज़ पर ज़्यादा तवज्जो देता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।